गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आज आप लोग को क्लास 7 का इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं। थ्योरी आपको बता दिया था। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम करवा देता हूं। तो प्रॉब्लम आप लोग लिख लीजिए। फाइंड क्वेश्चन 1, यहां पे इंटीजर क्या लिख लीजिए? कौन सा टॉपिक का है? इंटीजर का है। कौन सा टॉपिक का है बाबू? इंटीजर। चलिए इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिए? राइट कर लीजिए। इसमें से कुछ प्रॉब्लम को मैं बता देता हूं और सब आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। आप लोग बनाकर व्हाट्सएप पर क्या करिएगा? सेंड कर दीजिएगा। क्या करिएगा? व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। चलिए, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, एक दो। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करना होगा? आपको खुद से ट्राई करना होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए रेज करते हैं। चलिए, इसमें सबको कुछ क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं? बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या हुआ? वो 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। -12 -13 -5। ये ना, इसका क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा बाबू? जो भी जितने भी निगेटिव साइन है सबको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिए निगेटिव साइन को। उसके बाद क्या करेंगे? 12 इंटू 13 इंटू 5। आपको बताया गया था ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और 12 इंटू 5 क्या होगा? 60 इंटू 13। और 13 6 जा 78। तो -780 हो गया ना बाबू? उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 15। -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8। चलिए, एक क्वेश्चन भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, बता देता हूं। माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू 8। और प्लस इंटू प्लस, और 8 8 जा 64, और 8 4 जा 32, 38
आया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रीच करते हैं ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ चलिए क्वेश्चन को लिखिए, चलिए क्वेश्चन को राइट कर लीजिए बाबू, और एक बता देते हैं और रिमेनिंग घर से बना के लगाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 15625 इंटू -2 प्लस 15625 इंटू 98। देखिए आपको प्रॉपर्टी बताया था मल्टीप्लीकेशन का, तब बाय यूज लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करिएगा। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ध्यान दीजिए, a इंटू बी या इसको देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, 15625 इंटू -2 प्लस 15625 इंटू क्या है 98 है। a इंटू बी प्लस सी ना, तो देखिए a इंटू बी ये हो गया। यहाँ भी अगर माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या ये दे देगा, ये भी है ये भी है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है ना। अगर माइनस को निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है ना, इसका एडिटिव इनवर्स है ना माइनस। और एडिटिव इनवर्स क्या देता है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो देता है ना। एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 15625 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो -2। अब यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा माइनस, और यहाँ क्या था प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या दे देगा -98। तो क्या हो जाएगा 15625 इंटू -100। जब -100 हो जाएगा बाबू तो -1562500। कोई प्रॉब्लम, तो कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो किया बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ये सब क्या करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इरेज करता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू। चलिए इसमें से एक बता देते हैं और रिमेनिंग क्या करिएगा, आप लोग घर से बना के आइएगा। रिमेनिंग क्या करिएगा बाबू, आप लोग घर से बना के आइएगा। हम इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। -98 बाय -44। कौन सा क्वेश्चन बता देते हैं, -98 बटा -34 का बताते हैं। तो कैसे बनेगा बाबू, तो बहुत इजी है, इसको लिखेंगे -98 डिवाइडेड -14 लिख देंगे। अब -98 डिवाइडेड बटा -14 लिख देंगे। अब जानते हैं ना मॉडुलस का साइन होता है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन देता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन क्या होते हैं बाबू, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हमें देता क्या है,
तो ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, एक मिनट, चलिए इंटीजर का डिवीजन का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इंटीजर में कौन टॉपिक का, वो डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अगर डिविडेंड और डिवाइडर दोनों निगेटिव आएगा तो यहाँ क्या आएंगे, पॉजिटिव साइन आएंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू देता क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देता है बाबू, पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, पॉजिटिव। तो क्या दे देगा, +7, 14 जो होता है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। -91/13, तो -91 डिवाइडेड 13 है, तो क्या होगा, निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 91 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13, तो क्या बनेगा, 91/13 -7 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए और 1 बाय 1 करके मैं क्या करता हूं, सबका सॉल्यूशन बता देता हूं और आप लोग खुद लिख लिया हो। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं बाबू, इसी के लिए भी मैं तो नहीं बताऊंगा। थर्ड का फर्स्ट आप लोग ट्राई करिएगा। मेरे को बताने लायक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बाबू, मेरे अकॉर्डिंग तो सब बन जाएगा। चलिए राइट कर लिया है ना, कोई दिक्कत, ऊपर से नीचे करते हैं। चलिए क्या था क्वेश्चन बाबू, -1728 डिवाइडेड 12, क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। तो क्या करिएगा बताइए। चलिए यहाँ पे लिख करिएगा, निगेटिव ऑफ -1728 डिवाइडेड बटा क्वोशंट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1728 डिवाइडेड बटा 12, 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48 क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा आप। एक दिए थे मोड ऑफ -17 प्लस 17 डिवाइडेड बटा डिवाइडेड है बाबू, फिर क्या है बाबू क्वेश्चन, मोड ऑफ -25 और
माइनस 42 का मोड है। और रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये नहीं बताएंगे। जो नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, बना दिया जाएगा। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू 17 का क्या आएगा, 17 प्लस 17 डिवाइडेड एब्सोल्यूट वैल्यू 25 माइनस 42। कोई प्रॉब्लम नहीं। 34 डिवाइडेड 12 में से 5 जाएगा 7, 3/2, 3 माइनस 2 1। तो क्या आ गया 34 17 क्या दे दिया 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग घर से बना के आइएगा, आइएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तो सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में लिखवा देता हूं और आप लोग घर से बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देते हैं कुछ कुछ, और कुछ आप लोग अपने घर से करके आइएगा। जैसे थर्ड नंबर, देखिए आंसर देख लीजिएगा थर्ड नंबर का। ये 20 है बाबू, ध्यान में रखिएगा। ये 20 है। -5 माइनस 48 डिवाइडेड -16 प्लस -2 इंटू 6। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं बाबू, ये ऑपरेटर आ जाएगा तो ऑपरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिवीजन को देते हैं। तो -5 माइनस 48 और -16 बोथ साइन और क्या सेम। तो ध्यान दीजिएगा अगर बोथ साइन सेम रहे तो -48 डिवाइडेड बटा -16 विथ एब्सोल्यूट साइन, और -2 इंटू -6 -12। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 48 अपॉन, अब प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -16 3 जा 48। तो क्या हो जाएगा -5 -3 -12। तो -5 -3 -12, 12 3 15, 15 5 20 -20। थर्ड नंबर बता दिया। अब देखिए सेकंड का सिंप्लीफिकेशन का थर्ड क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन का कौन सा क्वेश्चन था ये बाबू, थर्ड था। अब वैल्यू फाइंड द वैल्यू। अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन बता दें, मेरे ख्याल से 9th नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। -28 डिवाइडेड 7। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 20 इंटू 1 प्लस बताते मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -28 डिवाइडेड बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिवीजन में साइन अगर डिफरेंट रहे तो निगेटिव साइन आ जाता है। क्या आता है वो, निगेटिव साइन आ जाता है। माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 1 20 प्लस -28 अपॉन 7। 7 4 जा 28। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस -4 क्या दे देगा 20 -4 क्या दे देगा 16 दे देगा। चलिए इसी के बेसिस पर रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा बाबू, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया है ना।
चलिए अब ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। जो पढ़ाते ना यूज ऑफ ब्रैकेट, तो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन दिखवा देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा और कुछ में से कुछ बता देंगे। ये आपका ब्रैकेट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होगा बाबू। ये जो देख रहे हैं ये ब्रैकेट से रिलेटेड क्या है, आपका प्रॉब्लम है। और मैं क्या करता हूं, 1 by 1 करके क्या करता हूं, 1 by 1 कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं और रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा विथ क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए लिख लिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन को करवा देता हूं। ये देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसका सॉल्यूशन करता हूं बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ब्रैकेट या वर्निकुलम, सॉरी व्हीलकुलम का क्या ऑपरेशन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीलकुलम या लाइन ब्रैकेट का क्या किया जाता है, तो देखिए 42 प्लस लाइन ब्रैकेट प्रेजेंट है, लाइन ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो 56 माइनस 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 9 क्या दे देगा, ध्यान रखिए 8 प्लस 9 देगा क्या, 17 प्लस 108। देखिए 8 और 9 इस निगेटिव साइन को नहीं लिया जाता है, वन अपॉन 3। ये आपका कर्ली ब्रैकेट है बाबू। 42 प्लस 16 में से 7 जाएगा 9, 4 में से 7 जाएगा 39 प्लस 108। (42 प्लस 39 प्लस 108) 222 माइनस 103। ये सभी को ऐड करिए बाबू, तो सभी को ऐड करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 9 to 11 और 4 3 7 7 1 8 81 प्लस 108। तो देखिए 222 माइनस 81 प्लस 108 और इसको जब सॉल्व करिएगा बाबू तो देखिए ऊपर में लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन ऊपर में लिख देते हैं बाबू। 222 माइनस 3 से 81 क्या हो गया, 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 27 प्लस 108 8 7 जा, सॉरी 7 और 8 15 135। में से 5 जाएगा 7,
11 में से 3 जाएगा 8, आ गया ना 87, क्या गया बाबू 87। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ब्रैकेट का ऑपरेशन किया तो 8 + 9 क्या दे दिया 17, 56 - 17 स्मॉल ब्रैकेट का, तो 56 - 17 सब्ट्रैक्ट किए 39 प्लस गुना प्लस प्लस, तो 42 + 39 ऐड किया तो 81, तो 1/3। अगर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं रहता है, अगर ऑपरेटर के पहले कोई साइन नहीं रहता है तो उसको क्या एज्यूम कर लिया जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, तो उसको मल्टीप्लीकेशन का एज्यूम कर लिया जाता, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया बाबू। और फिर 3 से 81 कैंसिल आउट हो गया 27 टाइम्स, तो 27 + 100, तो क्या आ गया 135, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया बाबू, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन, करवा देता हूं। देखिए हम क्या बताया था ना, वो मैंने बताया था कि पहले क्या चेक करेंगे लाइन ब्रैकेट है कि नहीं है। तो देखिए इस वाले ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट है, तो लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, ठीक है। एट में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 5, -2 × -1 + 2, -2 × -1 + 2, कोई दिक्कत नहीं। 63 -3 कर्ली ब्रैकेट -7 है, हो गया -2 सेम साइन ऐड होते हैं। देखिए -3 और क्या हो जाएगा इंटू -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 × -7 हो जाएगा। ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे इस केस में। डिवाइडेड यहाँ भी 3 × 7 हो जाएगा। 63 माइनस इंटू -3 × 7 हो जाएगा, डिवाइडेड 21 हो जाएगा। क्या बोले थे फर्स्ट ऑफ ऑल किसका साथ प्रायोरिटी दिया जाता है डिवीजन को। 21 डिवाइडेड 21 हो जाएगा ना। तो 63 -1, तो 63 -1 क्या दे देगा 62 हो जाएगा ना।
तो देखिए इसी के बेसिस पे सभी के सभी हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक 17 बता देते हैं। ये लिख लिया ना बाबू, क्या किए 8 में से 3 गया तो 5, -2 -5 सेम साइन है तो ऐड हो गया तो क्या हो गया -7 दे दिया। फिर क्या किए -3 -7 कोई साइन नहीं ना है ब्रैकेट के पहले, बिफोर ब्रैकेट नो एनी साइन, देन इट विल अज्यूम मल्टीप्लीकेशन। इसे क्या मान लिया जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मान लिया जाएगा। तो -3 × -7 डिवाइडेड, यहाँ क्या था पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए तो -2 × -1 +2, अब 5 + 2 क्या दे दिया 7, कोई साइन नहीं था ब्रैकेट के पहले, क्या अज्यूम कर लिया गया मल्टीप्लीकेशन, 3 × 7 क्या दे दिया गया 21। अब ध्यान दीजिए बाबू माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 3 × 7 21 डिवाइडेड 21। बिग ब्रैकेट का क्या किए सॉल्यूशन कर लिए तो 21 डिवाइडेड 21 क्या दे दिया 1, और 63 - 1 क्या दे दिया 62 दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को करवा देते हैं 17, मेरे ख्याल से 17 करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17 के पहले आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं 14। -10 × 25 - 13 - 3 डिवाइडेड -5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था बाबू, किसका सॉल्यूशन करेंगे, लाइन ब्रैकेट अगर अवेलेबल है तो लाइन ब्रैकेट का देखिए पहले क्या करेंगे बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -150 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो 4 + 1/5 क्या देगा 150/5 देगा। बाहर में क्या 5 3 या 50, तो क्या हो जाएगा सब में इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा बाबू। 4 + 1/5 × 30 आ गया ना। तो 4 + 1/5 × 30, 4 + 6 क्या दे देगा 10 दे देगा। क्या दे देगा बाबू 10। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किए। लाइन ब्रैकेट के बाद क्या आ गया स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व किए। करली ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों आ गया, बीच और बिटवीन क्या है डिवीजन है। तो हम क्या किया दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद 1/5 से क्या था कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसके बाद 4 के साथ क्या कर दिया ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, तो देखिए
13 माइनस 3 10, 25 माइनस 10 15, माइनस 10 इंटू 15 माइनस 150, माइनस गुना प्लस माइनस 150, माइनस 5 तो हरा जाएगा। अब क्या किए, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 150 डिवाइडेड बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 5, तो क्या बन गया 150 बटा 5, क्या दे दिया अबाउट 30, 1 बटा 5 गुना 30 क्या दे दिया 6, तो 4 प्लस 6 क्या दे दिया 10। चलिए हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए और क्वेश्चन बता दें। अब कौन सा क्वेश्चन बता दे बाबू, मेरे ख्याल से सब बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज आपका इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए हैं, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शायद फ्रैक्शन आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के बीच क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर डालिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।